साफ है। चलिए देख लीजिए, आज हम लोग का AOD का क्लास 11 है। 11 नहीं जा पाता, लेकिन कुछ में शुरू में जो 2 क्लास था वो के क्लास चल गया 4 क्लास। टेंजेंट एंड नॉर्मल का केमा क्लास है दूसरा। लेकिन इससे पहले हम लोग इन्वर्स का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और हो सकता है कि कल नहीं तो परसों इन्वर्स का टेस्ट हो जाए। आई मत कीजिए, ठीक। लगभग 50 प्लस करवा दिए, और उस सारे क्वेश्चन 40 गो, किसी में ज़्यादा भी था, कोई में आ जाता था। ये 5वां क्लास है, ठीक है ना। देख लो, ऑब्जेक्टिव इन्वर्स का 5वां क्लास है। अच्छा, ये तो आप आराम से बताओगे। बोलिए, ऐसे कब पूछा? 2018। सबसे ज़्यादा बच्चे तंग थे कब? 2018 में। और एनुअल एग्जाम में नहीं पूछा, कंपार्टमेंट में दिया। बताइए, अंदर माइनस है का, तब बाहर क्या जाएगा? पाई माइनस। ऑप्शन क्या? डी। हमको लगता है 12th का पूरा फार्मूला आप याद कर लो, 20 सवाल ऐसे ही बन जाएंगे। डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, इन्वर्स है, वेक्टर है, 3D है, ठीक है ना। 20 को ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बन जाएगा, 20 नहीं तो 15 तो पक्का। देख लो, इसी फार्मूला बेसिस है सवाल। देखो, अच्छा, यहाँ tan इन्वर्स 4√x है का? आप सोचो, 2 tan इन्वर्स x के फार्मूला 3 गो। क्या होता है 2 tan इन्वर्स x का? अच्छा, tan में याद है का? tan इन्वर्स 2x बटे 1 माइनस। अच्छा, उल्टा दिया है, उल्टा। हम लोग इधर से इधर नहीं याद रखते हैं, एग्जामिनर बड़ा तेज है, इधर से इधर पूछ देगा। बोलो, यहाँ 4 है का? यहाँ क्या है? 4। आप लिख सकते हैं tan इन्वर्स। बताओ 4 को क्या लिखे, बताइए? 2√x। अरे करेंगे कि नहीं? नहीं तो एक काम करो, पहले 2 कॉमन कर लो। 2 क्या कर लेते हैं? कॉमन। तो बताइए 4√x, 2 कॉमन कर लिए, 1 माइनस x, x है ना, 2 दूना 4। tan इन्वर्स क्या बचा? 2√x। अच्छा, नीचे x है का? फार्मूला में क्या होता है? x स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस √x के। बोलो, ये किसका फार्मूला? 2 tan इन्वर्स x की √x। सही ऑप्शन ए। मतलब हम लोग याद करते हैं सीधा, एग्जामिनर पूछ देगा उल्टा। क्या? बोलिए। रूट का है, रूट से स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचेगा? x। क्लियर? बोलो के स्क्वायर का है कि ये सर? क्योंकि फार्मूला में क्या आता है? स्क्वायर। ई क्वेश्चन देखो, इसको ढेर लेके एकदम यहाँ माइनस नहीं है, ठीक है ना। बोलो, साइन इन्वर्स x बराबर दिले है का? π/4। अच्छा, बगल में क्या दिया है? सॉरी, π/5 है। बगल में क्या दिया है बताइए? -1 से 1, -1 से। अच्छा, ये तो डोमेन होता है साइन इन्वर्स x के भी और कॉस इन्वर्स है, लेकिन क्लोज में होता है। यहाँ क्या दिया है? ओपन में। छोड़िए, आप ही बताओ, साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x का मान आप जानते हैं का? π/2। अच्छा, आप इसका वैल्यू दिले है का? π/5 प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर π/2। ये प्लस तो ने, तो बोलिए कॉस इन्वर्स x π/2 माइनस π/5। बोलो, इसका एलसीएम लिया जाए तो क्या मिलेगा बताइए? 10 ना, यहाँ 5 पाई और 2 पाई। बोलो 3 पाई बटे 10 है का ऑप्शन? ऑप्शन सी। यानी साइन इन्वर्स दिया और क्या पूछ दिया? कॉस इन्वर्स। चलो, चौथा देखो, एकदम हलवा सवाल है। बोलो, साइन इन्वर्स का उल्टा क्या होता है? कॉस इन्वर्स। तो साइन इन्वर्स 1/x का दिया है, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? बी। ये भी पिछले नहीं, इसी साल पूछा, 2022। बोलो कि एकदम आसान है सर। अच्छा, ये तो एकदम चटनिया है, π/2।
लेकिन कभी कभी बदमाशी करेगा। जब DC पढ़ाएंगे तो इसी का आगे क्या दे देगा, D। सिखाए है ना। तो π/2 का DC क्या होता है, 0। तो वहाँ पे एकदम बढ़िया से बनाना है। कहो कि बढ़िया से, तो बढ़िया से बनाने में बढ़िया से हो जाता है। 5 देखो 5, इसका आंसर हम क्या लगा देते हैं, π/4। बोलो कैसे सर? NCERT का है, मिसलेनियस क्वेश्चन है। बोलो कैसे लगा दिए सर? अच्छा π/4 लगाए तो आपके मन में आया होगा कि अच्छा 1 आएगा। क्या आएगा? क्या कि tan इनवर्स 1 उसको क्या लिखते हैं, π/4। अरे कन्वर्ट करके लिखते हैं ना। लेकिन अभी आंसर हटाओ, सॉल्यूशन सीखो। इधर एगो तो लंबा प्रोसेस है, इसको x मान लो और इसको y, वो लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव। इसके जैसे और भी क्रिएट करेगा, एगो m/n पर भी दे सकता है। आप सोचो इसके बगल में x/y है कि y/x, तो इसके यहाँ भी वही क्रिएट करो। बताओ tan इनवर्स, बोलिए x/y क्या है, माइनस। अंदर में हम कॉमन लेना चाहते हैं। बोलो अंदर में कॉमन हम x को ले कि y को, क्यों y को लो, कहे कि x/y लाना है। तो y को क्या लेंगे, कॉमन। तो बताइए यहाँ क्या मिलेगा, x/y, यहाँ -1। अरे मिलेगा कि नहीं? नीचे भी y क्या लेंगे, कॉमन। तो x/y + 1 अंदर चल रहा है। बोलो y से y कट गया। अच्छे y ही क्यों लिए, क्या कि बगल में क्या है हम लोग का, tan इनवर्स x/y माइनस। एक काम कीजिए आप, tan इनवर्स इधर बताओ क्या लिखेंगे, यहाँ x/y। इसको और थोड़ा बढ़िया से करते हैं। बोलिए क्या है, tan इनवर्स x/ क्या है, y, बीच में माइनस। बोलो tan इनवर्स इधर क्या करे, x/y -1। एक काम करो, पीछे वाला आगे और आगे वाला तो लिख सकते हैं 1 + x/y लिख सकते हैं कि नहीं? फार्मूला जानते हैं क्या, x और y। अच्छा यहाँ अपने मन से किससे गुना करेंगे बताइए, 1 से। अरे 1 से ना, नहीं समझे? x है और y, फार्मूला tan इनवर्स x - y और बट्टे में 1 + x × y। तो बताइए, ये लग रहा है कि सर फार्मूला पे आप गजब का सेट कर दिए। आप बताइए यहाँ क्या है, माइनस। अच्छा किसका फार्मूला ही बताइए, माइनस वाला। tan इनवर्स x/y बीच में क्या होगा, अच्छा इसके आगे क्या लगल है, माइनस। इधर tan इनवर्स क्या करेंगे, 1। अरे 1 है ना, ये x है और हम लोग क्या कर दिए, अलग अलग। अच्छा इसके आगे क्या लगल है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x/y। बोलिए माइनस माइनस क्या होगा, tan इनवर्स 1। बोलो ये माइनस और अरे माइनस और यहाँ क्या बच रहा है, 1। 1 कितना डिग्री का वैल्यू हो तो गया, π/4। ऑप्शन क्या गया, CNA लुकाल है बेचारा। क्लियर है क्या? तो इसी को हम लोग तोड़ मोड़ किए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका तो आंसर एकदम बताइएगा। बोलिए क्या होगा, x और फार्मूला जानते हैं क्या, tan इनवर्स। बताइए ऊपरे जोड़ेंगे 1/2 + 2/11 और नीचे जोड़ेंगे कि घटाएंगे, अरे ऊपरे प्लस और नीचे बराबर में क्या चल रहा है, tan इनवर्स a। बोलो 11 दूना LCM 22, यहाँ 11 + 2 यही ना। बोलो यहाँ भी नीचे 1 है का, ये दोनों गुना करो, 11 दूना 22, 22 - 2 बराबर में क्या चल रहा है, tan इनवर्स से। ई सी गया कहाँ, ए tan इनवर्स। यहाँ क्या बचा, 15/20 कटिंगा का 3 × 5
4 बचे, अरे यही ना। और इधर tan इनवर्स क्या है बताइए, a, यू साइड जाएगा, यानी a बराबर क्या बचेगा 3/4। ऑप्शन सी, tan इनवर्स एक साइड की दोनों साइड। ये भी पूछा है 2018। बोलो ये सेक इनवर्स है का? कौन इनवर्स? सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा आप लिख सकते हैं 3 cos इनवर्स x। यहाँ क्या है, ये किसी का फार्मूला होता है? नहीं होता है, 3x आगे रहना चाहिए। तो बताइए साइन इनवर्स, अंदर माइनस क्या लेंगे कॉमन, तो ये माइनस से प्लस और ये प्लस से माइनस। बोलो साइन इनवर्स के अंदर माइनस है तो बाहर माइनस से ना आएगा, तो बोलिए माइनस माइनस, और ये किसी का फार्मूला का बन जाएगा 3 साइन इनवर्स x। आपको लग रहा है 3 कॉमन कीजिए सर, तो कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, इसका वैल्यू पाई बाय, तो 3 गुना π/2 है का ऑप्शन सी में क्या है 3 π/2। क्लियर है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, 7 के बाद क्या है 8। इसका आंसर आप हमसे पूछिएगा क्या? अरे वही है x/y पे है, अभी अभी सिखाए थे ना। अच्छा m/n है का, तो किसको कॉमन करेंगे, n को, तो आंसरवा इज द π/4। अभी x/y पे ही है, चेंज कर दिया है। इसका बता दो, ये भी 2018। बोलिए सी होएगा। बोलो 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला चलता है cos इनवर्स 2x² - 1, लेकिन यही वाला यहाँ दे दिया है, तो बोलो यहाँ x² होना चाहिए था। आप लिख सकते हैं cos इनवर्स 2√x के क्या स्क्वायर -1, और इसको ऐसे कर सकते हैं। बोलो x के जगह x है कि √x है? कौन x है? √x। तो ऑप्शन क्या जाएगा सी, क्या जाएगा सी। अच्छा यहाँ मान लो कि रहता यहाँ x, तो यहाँ x², यहाँ अच्छा इसका आंसर बता दो आप लोग, cos इनवर्स 2x के पावर 4 - 1, इसका बता दो। बोलो क्या होगा 2 cos इनवर्स x की x²। हाँ यहाँ cos इनवर्स ही होगा। क्या होगा cos इनवर्स। हाँ इतना तो ध्यान रखते हैं। हाँ यदि नहीं रहता तो ऑप्शन डी। मान लो कि नहीं रहेगा तो ऑप्शन क्या लगाएंगे डी। कब? जब यहाँ इनवर्स न रहे। तो इतना माइनर चीज आपको एग्जाम में देखना है, बड़ा से बड़ा नहीं देखना है, एकदम छोटा से छोटा चीज देखना है। इसी में 9 के बाद क्या है 10। ई बता दो आंसर, बोलिए। वहां से खिड़की खोल दो, लाइट आएगा। बोलो इसका आंसर। हम तो आंसर क्या लगाएंगे पता है? कब पूछा है? चलो एक बोल रहे कि सर आपको याद है क्या? हाँ फार्मूला याद है, बाकी अच्छा क्या है कॉट 10 में बदले क्या 2 tan इनवर्स 1/3, और यहाँ क्या है tan इनवर्स 1/7। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला 10a में सुनाइएगा क्या आप? क्या होता है tan इनवर्स 2x 1/3 और 1 - x² 1/3 के, और इधर बगल में tan इनवर्स क्या है 1/7। बोलो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 क्या, यहाँ 1 - 1/9, इधर tan इनवर्स क्या है 1/7। बोलो tan इनवर्स 2/3,
यहाँ एलसीएम ले, कितना होगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, अरे बचेगा कि नहीं, tan इनवर्स 1/7। आगे आप मुझे सुनाइए, बताइए नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर 3 तिहाई, ऊपर जाएगा, ये भी कटेगा, 2 दूना 4, तो tan इनवर्स सबसे नीचे 3 है क्या, 3/4 और tan इनवर्स 1/7। बोलो आप जानते हैं क्या, ये एक सॉरी फार्मूला क्या होता है, 3/4 और 1/7, 1 माइनस 3/4 और 1/7। बोलिए 7 चौके 28 होगा कि नहीं, 28 यहाँ पे लगता है नहीं हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव वाला क्या दे रहा है, देख रही है यहाँ पे क्या लिखल है, फिर 7 चौके 28, ऊपर क्या होगा बताइए, 7 या 21, 21 + 4 का, यहाँ बताबो 1 और 28 ना, 28 है ना, बोलो 28, 28 माइनस 3, 28 से 28 गया, 24 21 4, और नीचे भी क्या 25, अरे बोलो ना 25/25 कितना 1, और 1 बोले तो पाई बाय ऑप्शनवा। 2 मिनट तो लगा होगा, तुम लोग तो और हम लोग से तेज हो, हम समझा रहे हैं और आपको तो खुद ही समझ के बनाना है, समझाने में टाइम लगता है, खुद से बनाने में टाइम क्या लगेगा, रफ के लिए सब मिलता है। ये केवल समस्या कब थी, अब ऐसी समस्या नहीं आती है, आएगा तो फिर आप तैयार रहिए हैं। आंसर भेज देंगे, हाँ ठीक, फिर बनना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। चलो टेंजेंट एंड नॉर्मल का आज केमा क्लास है, देखो इधर टेंजेंट्स एंड क्या, किताब लाइए, किताब नहीं लाइएगा, हिंदी में आप जानते हैं क्या, आज दूसरा क्लास है ना, लिखिए 02 लिख दिए, ठीक है। स्पर्श रेखा क्या होता है बताए थे, टिप्स सुन लो, टिप्स रखिए वहीं पे किताब। टिप्स इसका बड़ा ही गजब का है। एक गजब क्या है कि जब आप किसी का स्लोप निकालिएगा, क्या निकालिएगा, जैसे पहला पॉइंट 2 गो बिंदु दे दे, एक पॉइंट यहाँ दे दे x1 और क्या y1, और एक यहाँ दे दे x2 और क्या y2, एक का नाम a है और एक का नाम बोलेगा AB रेखा का स्लोप, AB रेखा का स्लोप, स्लोप मतलब समझ रहे हैं ना, ढाल, स्लोप ऑफ AB लाइन, कौन लाइन, तो इसका निकालने का एकदम तरीका आसान है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। कब, जब 2 गो पॉइंट दे, जैसे क्वेश्चन दे देगा a हम लोग का यहाँ 5 और 8 तथा b दे देगा क्या पता है 10 और 12, और बोलेगा AB का ढाल निकालिए, AB का क्या निकाले, ढाल, बोलो निकल जाएगा क्या, y2 माइनस y1 और x2 माइनस y2, बोलिए कितना है 12, 12 है ना, 12 और y1 8, x2 बोले तो 10, और ये 5 ही घटेगा, 4/5, यही क्या निकल गया, ढाल। क्लियर है क्या, माइनस में भी देगा तो आप फरिया लीजिएगा, 3 और 2 तथा b क्या दे दे -6 और क्या 0 दे दे। AB का ढाल सुनाइए, स्लोप, स्लोप 0 -2 और क्या -6 माइनस, बोलो -2/-9, बोलिए 2/9,
होगा कि नहीं होगा? फार्मूला वही है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस। अच्छा कब? जब दो गो बिंदु देगा। अच्छा अब एक चीज़ और सीखना है हम लोग का कि ये समीकरण दे दे, जैसे x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या? 0। आप ऐसा सीखेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी। y बराबर एम एक्स का ग्राफ जानते हैं का? ऐसे जाता है, केमिस्ट्री में आया होगा। और y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ऊपर से गया होगा। क्यों ऊपर से? क्या कि कुछ जोड़ा जा रहा है। यदि माइनस सी रहता तो नीचे से, इसमें माइनस रहेगा तो ई और ई में जाएगा। तो एम क्या होता है पता है? ढाल। क्या होता है? ढाल। जैसे यहाँ पे इसका ढाल दे, कहाँ गया? टिप्स नंबर 1 और 2। इसका स्लोप पूछे आपसे, ई कौन इक्वेशन है? द्विघात समीकरण की रैखिक समीकरण? के चर वाले। तो इसका ढाल निकालने का एकदम है x माइनस एक्स का गुणांक और बटे में y का गुणांक। इंग्लिश में बोलेंगे पता है क्या? कॉफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स और कॉफिशिएंट ऑफ y। ऊपरे x और नीचे। जैसे क्वेश्चन देख लो, ये तो हो गया हम लोग का। क्वेश्चन दे देगा 2x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0। इसका ढाल बता दीजिएगा। x का गुणांक कितना? 10 ना? 2 तो क्या होता है? -2। और y का गुणांक 6, कटेंगा -1/3। यहाँ पे x का गुणांक क्या था? a और ई b। अच्छा नेक्स्ट बता दीजिएगा क्या है आप? चलो देखते हैं। दे देगा 3y -6 प्लस 8। बोलो ढाल एम बराबर। x का गुणांक कितना? 6 के -1। पहले इस साइड क्या लाएंगे? क्या लाएंगे बताइए? -6 प्लस 3y। बताइए -6, यही ना? माइनस माइनस प्लस, m बराबर कितना? 2। किसका ढाल आया? इसका। अच्छा इस पे सेट करोगे y बराबर एम एक्स, तो यहाँ से आप अकेले भी कर सकते हैं। प्लस तो अच्छा माइनस तो क्लियर है ना? अच्छा ये कब? जब दो गो बिंदु देगा तब ना? तो जब रैखिक समीकरण रहे तब। चलो इसको इस पे सेट कर दे। क्या कर देते हैं? कहाँ पे कर दे? क्या था हम लोग का? 2x प्लस 6y, 2x प्लस 6y प्लस 10 बराबर क्या है? 0। सेट कर रहे हैं y बराबर किस पर? एम एक्स प्लस सी। एम तो जानती है ढाल होता है। बोलो ये दोनों प्लसवा में तो उधर, तो 6y बराबर -2x -10, ये दोनों जाएगा क्या? ये गुना में तो इधर, तो ये गो ही जाएगा कि दोनों ही जाएगा? दोनों ही ना, तीनों ही जाएगा। इसी कटेंगा, ये 5 और ये 3। बताइए क्या मिला? x/3 -5/3। बोलो m कितना शो कर रहा है? 1/3 के -1/3। और इस पे सेट करेंगे तो, और यहाँ पे क्या आया? एकदम समझ रहे हैं ना? आसान है। नेक्स्ट देख लो, एक टिप्स है। टिप्स क्या है पता है? कि जब दो लाइन एक दूसरे के समांतर है, जैसे L1 पैरेलल क्या? L2। एगो L1 है और एगो इस L1 और ये क्या? L2। इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप, तो दोनों के ढाल बराबर होता है। दोनों का स्लोप क्या होता है? बराबर। कब? जब दोनों समांतर रहेगा तब। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैरेलल। इफ पैरेलल टू के लाइन्स, दो लाइन, यदि दो रेखा क्या हो? समांतर। अच्छा इसी में एक और है
कि यदि दो रेखा एक दूसरे पर लंब हो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। जैसे एगो है ऐसे और एगो है ऐसे, ये L1 और L1 का स्लोप M1 और इसका स्लोप M2, तो दोनों का गुणनफल होता है -1। कौन 1? -1। और इसी पे हम सेट किए थे MT गुना Mn बराबर -1। क्यों सेट हुआ था? क्या कि दोनों एक दूसरे पे ऐसे बनता था, याद है क्या? परपेंडी। तो जब दो गो स्लोप एक दूसरे के समांतर रहेगा तो दोनों का स्लोप क्या होता है? बराबर। और परपेंडिकुलर रहेगा तो M1 गुना M2 बराबर -1। ये सब डिलेटम वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। बोलो क्यों सर? जल्दी से लाइव आएंगे, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो। शाम को रहेगा, रात को रहेगा 9 बजे से। आज से नहीं, जब मेरा चैनल 1000 हो जाएगा तो। अभी कितना है? 360 है। डेली 2-3 गो बढ़ता है, बूंदे बूंदे तालाब भर जाएगा एक दिन, ठीक है ना? हाँ नहीं, 2 महीना में कर देंगे ना, हो जाएगा। देख लीजिए, पहला सीढ़ी जो रहता है बड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है ना? देख लो, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन। सुन लीजिए, हल्ला मत करो, शॉर्टकट में बोलेंगे EOL। EOL, EOL मतलब समझ रहे हैं? रेखा का इक्वेशन ऑफ लाइन। जैसे मान लो कि कोई लाइन है ऐसे, यहाँ पे एंगल क्या बना रहा है? थीटा। और यहाँ पे एक है P और एक है Q। ये X और ये क्या है? Y। ये X1 और ये क्या है? Y1। तो जो रेखा का समीकरण होता है, EOL होता है, वह y माइनस y1 m और x माइनस x1। ये किसका समीकरण है? रेखा का। अच्छा, x1 और y1 पॉइंट है। x1 और y1 क्या है? पॉइंट्स। पॉइंट्स आप बढ़िया से समझते हैं, बिंदु। दोनों हटिए तो एक जगह से, पिटा जाओगे दोनों बिना मतलब। निकलो एक जगह वहां से, बुलाए यहाँ पे दोनों के। एम को क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप बोले तो ढाल। और ढाल निकालने का 2 तरीका, बिंदु दे दे तो कैसे? y2 माइनस y1 और बटे x2 माइनस x1। रैखिक समीकरण दे तो -x का गुणांक बटे y का। और एक एंगल दे तो m बराबर क्या होता है? कॉन थीटा। क्लियर है क्या? ये किसका समीकरण निकला? रेखा का। अच्छा, इसी पर एक और चलता है हम लोग का, स्पर्श रेखा के समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण इंग्लिश में क्या बोलेंगे पता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे बताएंगे? EOT और उसको EOL। इसमें होता है y माइनस y1, वहाँ m लिए थे, यहाँ क्या? MT। और x माइनस x1 दोनों सेम है, वहाँ m और यहाँ MT। और m को MT बोलते हैं कब? जब ठिट्टा उट्टा कुछ रख दे तब। एक होता है, इसमें 2 गो केस बनेगा, एगो हाई कोर्ट है, एगो सुप्रीम कोर्ट। केस नंबर 1, पहला है x एक्सिस के समांतर। x एक्सिस के यानी x एक्सिस के क्या रहे? पैरेलल। पैरेलल को ऐसे लिख देते हैं
कौन पैरेलल रहे पता है? स्पर्श रेखा। कौन रेखा? अच्छा तुम लोग फिगर बता देगी का? किसके समांतर? एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यही है ना? अच्छा ई है, तो बताओ ई लग रहा है कि है सर? है कि नहीं? अच्छे बताओ ई जब भी ई दोनों के बीच थीटा कितना है, बता दो। समांतर है ना, तो थीटा कितना? 0। एम बराबर tan थीटा होता है कि नहीं? होता है। तो बताइए tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? इसको MT बोल सकते हैं कि नहीं? tan 0 डिग्री का वैल्यू 0। इसमें पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रखिए क्या होगा? y माइनस y1। MT का मान कितना? 0 और x माइनस x1। बोलो ये पूरा स्वाहा, तो y माइनस y1 बराबर 0। अच्छा कब होगा? जब एक सच के समांतर रहेगा। किसका समीकरण है? स्पर्श रेखा के। कौन रेखा के? तो आपको लग रहा है क्या कि सर एक सच दिए तो आंसर y में आया और y दीजिएगा तो x में। अच्छा इसमें जो थीटा है ना, वो x अक्ष को देख के लिखते हैं। कौन अक्ष? x अक्ष। कब? जब स्पर्श रेखा रहे तब। यहाँ थीटा किसको देख के लिए थे? x अक्ष। अच्छा दूसरा केस नंबर 2 पता है क्या है? केस नंबर 2 है, 2 कह रहा है कि किसके समांतर रहेगा? y अक्ष के समांतर हो तो स्पर्श रेखा की क्या समीकरण? बताइए किसके पैरेलल है? y एक्सिस। कौन एक्सिस? बताइए आप पहले फिगर बनाओ, बताओ y यही है का? तो लग रहा है ऐसे जाएगा सर, और ये होगा। बोलिए हाँ कि नहीं? थीटा बता दो। थीटा एक्स अक्ष पर 0 बना रहा है, 90 बना रहा है, 90 डिग्री ना। m बराबर tan थीटा होता है। tan 90 डिग्री का वैल्यू बताइए? इनफाइनाइट। इसको आप बोल सकते हैं क्या? 1/0। इनफाइनाइट को 1/0। इक्वेशनवा यही होता है, y माइनस y1 MT और x माइनस x1। बोलो MT का मान नजर आ रहा है क्या आपको? क्या है देख के बता? 1/0। ये बताइए नीचे से कहाँ आएगा? ऊपर। तो y माइनस y1 गुने 0, x माइनस x1। इसी गया। तो बताइए क्या मिला हम लोग का? अच्छी कब होता है? कब होता है? जब y अक्ष के समांतर है। किसका सम इक्वेशन? टेंजेंट का। किसका? तो टेंजेंट में याद रखना है, एक सच बोलेगा तो आंसर y में, और y अक्ष बोलेगा तो x। क्लियर है का? अब हेडिंग लगाएंगे हम लोग अभिलंब का समीकरण। अभिलंब की समीकरण इंग्लिश में क्या बोलेंगे पता है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? EON। पहला क्या चला था? EOL, फिर EOT और फिर EO। बताइए इसका चलता है y माइन, वही होगा वही MN और x माइनस x1। रेखा था तो m, रेखा था तो लाइन तो m, टेंजेंट तो MT और नॉर्मल्स तो MA। बोलिए इसमें भी 2 केस बनेगा, एगो हाई कोर्ट है, एगो इसमें एक्स अक्ष के समांतर ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू बताइए क्या बनाना है? ये बता दोगे क्या? नॉर्मल। नॉर्मल स्पर्श करके जाता है कि बीचे बीच? कौन अक्ष? एक्स यही है। ऐसे नहीं गया? लेकिन इसमें जो थीटा है ना, इसमें थीटा y अक्ष को देख के लिखते हैं। कौन अक्ष? y अक्ष। कब? जब अभिलंब रहेगा। क्या उल्टा चलता है? क्या चलता है?
इसमें थीटा किसको देख के लिखेंगे? y। और उसमें बोलिए थीटा कितना है y पे? tan 90 का वैल्यू जानते हैं क्या? और इनफाइनाइट को शायद हम कुछ लिखे थे, ऐसे लिखे थे 1 बाई पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द, तो क्या बनेगा बताइए? y माइनस y1 1/0 x माइनस, ये नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 0 गुना y माइनस y1 x माइनस x1, ये पूरा का 0 हो गया, ये पूरा क्या हो गया? 0। 0 बराबर x माइनस x1। आप एक चीज़ बताना, इसमें x है तो x से आया और x है तो, अच्छा दूसरा बताइएगा कंडीशन, दूसरा y अक्ष के समांतर, तो इसका आंसर भी आप बता दीजिएगा। y माइनस y1 बराबर 0। फिगर भी बता दीजिएगा। y अक्ष है ना, क्या इतना लिखना है ना? हाँ, यहाँ पे mn शो करेगा। चेंज कर लिए पहले ही हम लोग, y अक्ष ले लिए। हाँ, नहीं तो आप वही लेते, मान लो कि x को देख के लिखते तो थीटा कितना होता है? 0। कर सकते हैं, हाँ हाँ। यदि इसमें थीटा मान लो कि किसको देख के लिखेंगे? x अक्ष। कौन अक्ष? x अक्ष। तो बताइए क्या हो जाएगा? tan 0 डिग्री ना, इसी को देख के लिखेंगे तो tan क्या? 0। tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये क्या निकला? एम ना, एम निकाल लीजिएगा 1/0। माइनस का तो उतना अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी क्या करेंगे? वही है, थीटा यदि इसको देख के लेंगे तो थीटा क्या होगा? 90। उतार लीजिएगा क्या? क्या भूख लग गया? लिखो जल्दी से। पीडीएफ भेजेंगे लेकिन 10 मिनट और पढ़ाएंगे। पीडीएफ भेजेंगे लेकिन अभी और बढ़ाएंगे। लाइए किताब, लाइए। दो क्या घर पे सबके पास है ना? क्या खत्म है? रिचार्ज किसी से वाईफाई मांग लीजिएगा। कहिएगा एकदम तन्नी सुन ला दे दो भाई वाह। यहाँ जियो फाइबर रहता ना तो लगवा देते 600 रुपया, जितना यूज कीजिए। स्पीड बढ़िया था, हम जहाँ गए थे इतना MB चलाया ना कि 4 MB पर स्पीड दे रहा था। 4 MB कितना, इतना स्पीड दे रहा था। पालीगंज इधर जियो फाइबर नहीं है, पटना में है जियो फाइबर, समझती है ना? सिक्स 6.3 चल रहा है कि लिख लेगी? चलो हाँ, PDF चल जाएगा। 6.3 देखो इधर, हल्ला नहीं कीजिए। पिछले दिन हम 6 तक बता दिए थे, 5 तक। 6 आपके लिए दिए थे और एक होमवर्क तो आपके लिए दाएं हाथ के कानी उंगली का खेल है। बाएं हाथ का एक क्वेश्चन बोलो, 6 बना लिए थे का? 7 देखो, 7। सब लोग ध्यान से सुनना, नहीं सुनेगी बाउंस कर जाएगा ऊपर ऊपर कि आवी थे कि जाई थे। एक वक्र दिया है, कर्व है, क्या बोलते हैं? कर्व। और कर्व दिया है y बराबर क्या दिया है? x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस क्या, और बोल रहा है कि बिंदुओं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अच्छे बिंदु बोला है कि बिंदुओं, पॉइंट की पॉइंट्स, सिंगुलर की प्लुरल, तो एक की एक से ज्यादा। और बोला है कि स्पर्श रेखा,
यानी टेंजेंट। कॉन्जेंट, टेंजेंट जो है, स्पर्श जो रेखा है वह एक्स अक्ष के समांतर है, यानी किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई की एक्स एक्सिस। कौन एक्सिस? आप एक काम करो, बोलो क्या सर? इसका डीसी कीजिए 3x स्क्वायर 6x माइनस 9। बोलो कि वक्र है, कर्व का ही डिफ्रेंसिएशन करना। अच्छा ये बताओ, आपसे पूछे टेंजेंट किसके समांतर है? एक्स एक्सिस। बोलो टेंजेंट का ग्राफ अभी अभी पढ़ाए थे का? दोनों के बीच थीटा कितना है बताओ? अच्छा m बराबर tan थीटा का। अरे होता है कि नहीं? tan को कब याद करेंगे? जब थीटा देगा तब। थीटा का वैल्यू कितना है? 0। tan 0 डिग्री का वैल्यू। अच्छा m को हम लोग dy/dx बोलते हैं कि नहीं? tan 0 डिग्री का वैल्यू जी। बताइए आपको लग रहा है क्या कि यहाँ पे रखा जाए सर? dy/dx के जगह कितना? 0। 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। बोलो इसमें लग रहा है कुछ कॉमन होगा? बोलो 0/3 का इसको तोड़ा जाए, बोलिए कैसे तोड़िएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 माइनस 3, यही होगा क्या? नहीं माइनस 3x पर अब होएगा। x कॉमन करे क्या? x माइनस 3, यहाँ 1 कॉमन। बोलो दोनों घर में सेम तब आत्मा को शांति मिल गया होगा। बोलो x माइनस 3 बराबर 0। बताइए ये माइनस तो होने प्लस तो होने। अच्छा बिंदु में x रहता है कि y की? दोनों। अभी किसका मान आया है? x का। y का मान निकालने के लिए चुपचाप क्वेश्चन को याद कर लीजिए। किसको याद करेंगे? क्वेश्चन को। बोलो y बराबर क्या नजर आ रहा है क्या? क्या है? x³ माइनस 3x स्क्वायर। बोलो एक सेकेंड, थोड़ा आवाज कम। x के जगह 3 का, 3 के पावर 3 माइनस 3 गुना 3 का स्क्वायर माइनस 9 गुना 3 प्लस 3 के पावर 3 कितना? 27 माइनस 3 तिहाई और यहाँ भी 27। इसी गया। अच्छे रखे 3 और आया माइनस 20। एक आ गया का? अच्छा अबरी एगाऊ का रखेंगे, आप रख लीजिएगा क्या? 1 की माइनस 1। देख लो x के जगह 1 की माइनस 1 आप रख लो, माइनस 1 के पावर क्यू माइनस 1 के स्क्वायर माइनस 9 गुना माइनस 1 प्लस 7। बोलो क्या मिलेगा? 1 माइनस 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 प्लस 9 7 16, 4 घटाएं क्या? 12। तो एक हम लोग का आया कितना? माइनस 1 कॉमा 12 और एक आया 3 और माइनस। क्लियर है क्या? होमवर्कवा सुन लीजिए, सुन लो पहले। क्या बोल रही है? 8 तुम लोग बना लेंगे। बोलो कैसे पता है? ऐसे इसका हम लोग क्या करेंगे? डीसी की चुपचाप डीसी। अच्छा dy/dx कर लेंगे क्या? 2 ऊपर से नीचे
एक सेकेंड, dy/dx का मान चाहिए। क्या निकालने के लिए बोला पता है? बिंदु। बिंदुओं नहीं बोला, क्या बोला है? आंसर के गो आएगा एगो। अच्छा, 2 गो पॉइंट दिले का है, तो ढाल निकालने के लिए आपके आसान है, y2 माइनस y x2 में बोलो y2 4 माइनस 2 4 माइनस 0 2/4 1/2। इसको ये किसका मान आया? dy/d। यहाँ रख दे क्या? इसी गया, ये माइनस तय ने। x के मान कहाँ रखेंगे? किसमें? तो 1 आएगा शायद। किसमें रखेंगे? क्वेश्चन में। समीकरण कहाँ से? फर्स्ट से। दिए थे लेकिन यहीं पे सब लोग बना लिए। नौ 10 बना लेना, जाओ छुट्टी। आपके घर में मोबाइल नहीं है? आज भर लिख लो, अगले दिन से PDF नहीं भेजेंगे।